रोना आता है कि जब हम फील्ड में आ जाते हैं ना तब हम बैक नहीं जा सकते, क्योंकि जो लड़की अच्छी भी हो तो उसको कोई अच्छा नहीं बोलता है। ये फील्ड की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फील्ड में जितनी लड़कियां काम कर रही हैं वो सब बुरा काम करती हैं, नहीं। कुछ की अपनी मेहनत है, अपनी स्ट्रगल है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे जितनी चीज़ों से नवाजे वो हमेशा मेरे पास रहे, और बल्कि सबके लिए यही दुआ करती हूँ जो हमारी फील्ड है, अभी जो हालात हैं, कि अल्लाह पाक जो भी दे बस वो हमारे पास रहे, वो जाए नहीं, क्योंकि रूज के बाद जवाल बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। मुस्कान जी, आपके साथ 2 से 3 प्रोग्राम हम कर चुके हैं एनए न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। बड़ा अच्छा लगा, बहुत सी बातें हुई, आपके करियर को लेकर बातें हुई, लॉकडाउन को लेकर हमने बातें की हैं, गुफ्तगू की है। इसके अलावा आपने अपनी कुकिंग के बारे में बताया कि कुकिंग में, और फिर मेहमानों के बारे में भी आपने बताया कि कौन मेहमान आए तो मैं क्या करती हूँ। वो चिली मिली सी बातें होती थी। बचपन से आज हम शुरू करने लगे हैं आपसे गुफ्तगू। बचपन का कोई ऐसा वाक़या स्टूडेंट दौर का कि आज भी आपको याद आता हो तो आपको हंसी आती हो और आप लूट पूट होते जाते हैं, लॉट पोट नहीं लूट पूट होती जाती है। अभी बचपन का तो खैर नहीं, लेकिन एक फील्ड का वाक़या जो मैं बताऊंगी कि जब मैं फील्ड में आई तो, अगर बचपन का हमने सुनना है पहले बता देना नाज़रीन से। जी जी ठीक है। अच्छा, फील्ड में आए तो मैं उस्ताद बली जी हैं तो उनके पास स्टार्ट में गई, तो उनका एक शो था BDA, शायद पता भी होगा नाजरीन को। तो वहाँ चले गए, तो तब मैं तो आर्टिस्ट नहीं थी, सीख रही थी उनसे। तो उनका शो हुआ तो उन्होंने मुझे ना सामने खड़ा कर दिया कि अवार्ड देने हैं आपने ना, पकड़ाने हैं, तो ये अवार्ड हम देंगे। अच्छा, खैर मैंने कहा कि उस्ताद जी ठीक है, मैं चुप कर गई। तब इतना बंदे को नहीं सेंस होते हैं, समझ नहीं थी उस्ताद है। अच्छा, अब खड़ी हो गई तो मैं 1 घंटे से खड़ी हूँ। अच्छा, मैं ऐसे हो रही हूँ कि अब उस्ताद जी कहाँ कहें कि जाएं। अब 2 घंटे गुजर गए हैं। ये नहीं कि मैं सब जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको देख के कह रही कि यार उस्ताद को मेरे तरस खा के मैंने बैठन दवे, पर नहीं, उस्ताद नहीं। अच्छा, 3 घंटे गुजरे, शो ख़त्म हुआ उनका, तो मैं अंदर जाके ना रोने लग गई बहुत ज़्यादा कि यार उस्ताद मेरे तो जुल्म कर रहे हैं, इन्हें मैंने नचाना तो है नहीं, इन्हें मैंने सजा देती है। उस टाइम डांस भी बड़ा तेज़ी ना लाया नहीं, उस वक्त ये था कि मुझे डांस नहीं आता था, सीख रही थी, स्टूडेंट टाइम था वो एकेडमी का ना। तो अच्छा, मैं रो रही हूँ। अब उस्ताद आया तो उस्तानी जो थी ना, हमारी जो उस्ताद जी की मिसेस थी, वो मेरे से बड़ा प्यार करती थी। तो मेरे सर पे हाथ दे के प्यार के कहती क्या होया मुस्कान, तू क्यों रो रही है? मैं कहा मैंने उस्ताद जी ने खिलाता, 3 घंटे मेरी लत्ता च दर्द हो लग गई। उस्ताद जी एनू की होया, उस्ताद जी इंज बोलते हैं की हो गया नू, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ और इंतज़ार करनगे। तो यह मेरी दुआ है इनू, मैं देखा कि अच्छी कितना सब्र है। और अज मैं इस चीज़ को देखा है कि उस्ताद दियां दुआवां ने, कुछ मेरी अपनी कोशिश है कि अज जिस मुकाम ते वो सब नू पता है, तुहानू भी पता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक दी ज़्यादा कि उन्हां दी दुआवां दी वजह तो मैं इत्थे ही गई। ये तो हो गया आपकी फील्ड का वाक़या। जब आप इन हुए थे 3 घंटे खड़े होकर मुस्कान खान ने फिर अपने फ़ैन बनाए बहुत सारे, ये तो एक अलग सी चीज़ होगी। बचपन का वाक़या कोई सुना है जो ऑफ द कैम आप सुना रहे थे, जहाँ पर आप वो कोई एक शरारत सी सुना रहे थे? कौन सी मैं भूल गई। ऐसी बातें मैं याद नहीं रखती है। नहीं, ऐसा तो कोई वाक्य नहीं मैंने आपको बताया था। कोई बात नहीं है ऐसी? नहीं, यही बताया था, उस्ताद जी का ही था। अच्छा, ये उस्ताद जी का था। अच्छा, इसी उस्ताद जी की बात कर रहे थे। इसी की बात कर रहे थे। अच्छा, ज़िंदगी में कभी ऐसे भी होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। कभी इंसान बुलंदियों पर जाता है, मालिक पाक की हिकमत होती है कि थोड़े से डाउन भी आ जाता है इंसान। मोस्टली आपने देखा कि ये लॉकडाउन में ऐसे हालात हो गए, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आपकी वो इसी फील्ड की यानी कि थिएटर से रिलेटेड लोग थे जो झुग्गियों तक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या आया जिसको सोचकर आज भी आपका दिल दहल जाता हो, आप सोचें तो आप कांप उठती हों? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये लॉकडाउन का वाक़या नहीं है, ये मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी। और जितने लोग जो फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं दूसरी लड़कियों की तरह झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं आई तो मैं गाड़ी में आई तो मैंने ये किया, क्योंकि ये तो सब झूठ होता है। जो हमारी सच्चाई है ज़िंदगी की, वो इंसान को बतानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक टाइम ऐसा आया कि मैं जब फील्ड में आई तो काम किया मैंने, लेकिन कभी हुआ कभी नहीं हुआ। स्टार्ट में जो स्ट्रगल टाइम था, फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल की, तो उन्होंने बोला कि खान साहब आपने ड्रामा करना है। तो मैं चुप हूँ, तो घर पे बैठी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, ड्रामे पे जाऊँगी, मेरे पास तो जाने का किराया नहीं है। तो वो दिल में वो रमज़ान का टाइम था, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी नाजरीन को। रमज़ान के स्टार्ट किए थे, 6-7 दिन के बाद ना ड्रामा ऐसे ही चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि खान साहब आप करें। तो मैंने कहा आप कितने पैसे देंगे? उन्होंने बोला इतने। तो मैंने कहा बॉस ये तो बहुत कम है। उससे बोला तू आ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ या नहीं करूँ। जाती हूँ तो ये मेरा बजट नहीं है तो अभी मेरे पास जाने के लिए किराया भी नहीं कन्वींस का। खैर मैंने मेरे एक भाई बने हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने बोला कि
खान साहब आप चलो मैं आपको छोड़ आता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, कोई बात नहीं। मैं उनके साथ गई। तो ये नाजरीन, ये एक सच्ची बात है कि अल्लाह पाक ने उस रमज़ान के महीने में मुझे इतना नवाजा कि जब मैं उस थिएटर से बाहर निकली तो कम से कम 60 से 70 हज़ार मैं वहाँ के आर्टिस्टों को देख के आई। मुझे इतना इनाम हुआ उन दिनों में कि मैं रोई, बहुत रोई। अभी भी कभी याद करती हूँ तो दिल वो होता है, क्योंकि अक्सर लड़की बड़ी ओवर एफिशिएंसियाँ या बातें वो नहीं बताती है जो फील्ड में सच्चाई। क्यों रोते क्यों है, क्यों रोना आता है, किस बात पे रोना आता है? रोना आता है कि जब हम फील्ड में आ जाते हैं ना, तब हम बैक नहीं जा सकते, क्योंकि जो लड़की अच्छी भी हो तो उसको कोई अच्छा नहीं बोलता है। ये फील्ड की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फील्ड में जितनी लड़कियां काम कर रही हैं वो सब बुरा काम करती हैं, नहीं। कुछ की अपनी मेहनत है, अपनी स्ट्रगल है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अल्लाह पाक का ऐसा करम हुआ कि मैं इतने पैसे सच में ये दे के आई। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनको इस वाक़े का सच्चा पता है कि ये सच्चा। आपने जिन लोगों को पैसे दिए, जिन आर्टिस्ट को पैसे दिए, क्या उनके घर चूल्हे नहीं जल रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, प्रोड्यूसर पेमेंट ही नहीं दे रहे थे। और अल्लाह पाक ने मुझ पे ऐसा करम किया कि मुझे रोज़ इनाम हो रहा है 20,000, 40, 50, इस तरह लाख भी हो रहा है। तो ये अल्लाह पाक का करम था। और मैं सोचती थी कि ये मुझे नहीं मिल रहा। वो जितने पीछे गरीब आर्टिस्ट थे ऐसे कि जिनको प्रोड्यूसर पेमेंट नहीं देते थे, तो ईद थे, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, तो वो कह रहे हैं कि चांद रात है तो बच्चों के कपड़े नहीं लिए हैं। अच्छा, आपको कैसा फील होता है जब तन्हाई में बैठे ये चीज़ सोचें कि जब आपके जो इनाम हुआ आपने उन लोगों के दिया जिनके घर बच्चे इंतज़ार कर रहे होते कि आज अम्मा कुछ लेके आएंगी या आज अब्बा जी कुछ लेके आएंगे या हमारे घर का जो पड़ा है वो कुछ लेके आएंगे, तो उनकी पॉकेट आप जब भरती थी कि ये अपने घर में जाएंगे, इनके चूल्हा चलेगा, कैसा फील होता था? ये कैसी सोच आती थी? सच बताऊं तो बहुत सुकून होता है। वैसे तो ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन आपको इस ज़िंदगी का एक दर्दनाक वाक़या जो था कि बताया कि तो वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक की ऐसी रहमत हुई कि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई। फिर अल्लाह पाक ने सब चीज़ों से नवाजा। लेकिन जो लोग कहते हैं हमने स्ट्रगल नहीं की, मेरे ख्याल से वो आर्टिस्ट नहीं है, वो स्टार ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही हम स्टार बनते हैं। मुस्कान जी, कौन सा ऐसा टारगेट रखा है जिसको अचीव करना चाहती हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत करती हैं आप? मैं बस ज़्यादा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे जितनी चीज़ों से नवाजे वो हमेशा मेरे पास रहे। और बल्कि सबके लिए यही दुआ करती हूँ जो हमारी फील्ड है, अभी जो हालात हैं, कि अल्लाह पाक जो भी दे बस वो हमारे पास रहे, वो जाए नहीं, क्योंकि रूज के बाद जवाल बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो बस यही दुआ है कि सबको अल्लाह पाक खुश रखे।